आज आप सभी देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे बहुत सारा ये जो डाटा दिया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। तो बाकी जो फिलहाल वीडियोज आप लोगों ने देखा था तो उस आधार पे थोड़ा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये बताने के बाद में जो भी नाइन्थ क्लास से जुड़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने बता दिया हुआ है। पिछले वीडियोज में जो भी जिससे भी देखना हो वो देख सकते हैं। उसके साथ मैं अब आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एटोमोसिटी जो है हम लोग निकालते हैं। एटोमोसिटी, तो एटोमोसिटी के आधार पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस तरह से एटोमोसिटी निकाला जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है और चार्ज निकाला जाता है। तो सिंपल वे में सबसे पहले ये कैटायन और एनायन के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप लोग एकदम इत्मीनान से ध्यान से देखिए और कैसे क्या होता है। तो जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था तो मैंने बताया हुआ था कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर में व्यवस्थित रहता है, अरेंज्ड रहता है। तो उस स्थिति को देखते हुए मैं क्या करता हूँ कि एक स्ट्रक्चर मैं भी बना लेता हूँ। जैसे कि ये हो गया लिथियम, ठीक है। अब बनाने वाला कोई काम नहीं होगा, बस समझना है खाली कि ये कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। कैटायन का मतलब हो गया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का है, एटम का है, कुछ भी का है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इसी को कहते हैं। तो कैटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, यानी कि किसी एटम के अंदर क्या हो, किसी एटम के अंदर यदि जो प्रोटॉन की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, यानी कि उसको उतना ही पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, उसी को कैटायन बोला जाता है, ठीक है। अभी एग्जांपल देते हैं तो समझ में बहुत बेहतर आएगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कैटायन एनायन और कैथोड और एनोड। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए थोड़ा देखिएगा इधर। जैसा कि मैंने लिया यहाँ पे एटम लिथियम को, तो लिथियम लेने के बाद में होता ये है कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, है ना, पता है। तो हमें पता है, मैं फिगर ना बना करके डायरेक्ट बनाता हूँ। लिथियम हो गया, तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गया तो इस स्थिति को देखते हुए हम क्या करेंगे, ये लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लिथियम मेटालिक है। लिथियम एक मेटल होता है, सबसे हल्का धातु कहा जाता है इसको, ठीक है। सबसे हल्का धातु कौन सा होता है, लिथियम होता है, तो लाइटेस्ट, ठीक है। तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है सबसे लास्ट सेल में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कहीं रिएक्शन होता है, यही होता है, कोई भी रिएक्शन वगैरह होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर होते रहते हैं। एक एटम का दूसरे में चला जाएगा, दूसरे का तीसरे में, ऐसे होते रहता है और उसी की वजह से जो है चार्ज क्रिएट होता है। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि कंघी ले लीजिएगा या कोई पेन वगैरह, धूप जब हो तो बाल में से रगड़ने के बाद में देखिएगा जब पेपर पे ऐसे ले जाते हैं लोग पेपर के करीब, तो क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब ये है कि जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। और उसी चार्ज के बारे में मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि आखिर चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज को एक सिंपल भाषा में भी हम लोग बोल सकते हैं कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। चार्ज भी 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। यहाँ पे मैंने बताया हुआ, तो ये 2 और 1, तो मान लीजिए कैसे क्या होता है, ये समझ में आया ना। ये तो मान लीजिए ये एटम, और मैंने बताया था कि किसी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन भी होता है। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो न्यूट्रल होता है और इसमें से कोई भी प्रोटॉन तो निकलता है नहीं, ठीक है। एकदम अपने बिहार के भाषा में समझिए कि प्रोटॉन तो निकलता है नहीं एटम्स के अंदर से, समझ में आया। जो इधर उधर करता है सब इलेक्ट्रॉन करता है, इधर उधर चार्ज ट्रांसफर, इधर उधर जो भी जाता है एक एटम से दूसरे एटम में, या कुछ बनाना हो। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कैसे, देखिए। अब लिथियम को मैंने यहाँ पे लिया और लिथियम के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये जो लिथियम है
यहाँ पे मैंने लिख दिया +1। इसका मतलब क्या हुआ, लिथियम +1। अभी एक चीज़ और बताएंगे, ठीक है। लिथियम +1, तो लिथियम +1 का मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है लिथियम कि मेरे अंदर एक प्रोटॉन ज़्यादा है, या इनडायरेक्ट रूप से कहें तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन मेरे में से क्या हो गया है, निकल के कहीं चला गया है, भाग गया है किसी एटम के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ लिथियम। जैसे मान लेता हूँ बेरिलियम को मैं ले लूँ, बेरिलियम का होता है एटॉमिक नंबर 4, और मान लीजिए 2 और 2 4, ठीक है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 2। मान लीजिए बेरिलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के कहीं चला जाए, तो इसमें प्रोटॉन का जो पलड़ा है वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो उसी को शो करने के लिए क्या हम लोग बताते हैं, ये +2 दिखाते हैं। जैसे अब ये 2 अगर चला गया कहीं, या जैसे यहाँ 2 है और माइनस में मैं क्या कर दूँ, माइनस क्या कर दूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो गोज टू ये क्या हो जाएगा, Be, बेरिलियम क्या हो जाएगा, ये +2। कहने का मतलब ये बेरिलियम ये बता रहा है कि जो इस बेरिलियम के अंदर से जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, यानी कि बेरिलियम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से गया है, इसके वजह से इसके अंदर प्रोटॉन का पलड़ा भारी हो गया है। क्योंकि मैंने बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसमें, उतना ही प्रोटॉन भी होता है। हैव यू अंडरस्टूड? The total number of electrons and protons are equal in an atom. Okay, so you have to first understand that if the total number of proton and the total number of electron is equal, then you have to tell that is neutral atom. Okay, that is neutral. Suppose that I have not written this. Okay, and now you have to see here beryllium. I have not written any charge here. You can say that this atom is neutral atom. Neutral atom. Okay? You can say this is neutral atom. But here, if I am telling you that beryllium has +1, or I am telling you +2, it means that beryllium has positive charge. Okay, yeah, I can say about that beryllium is positively charged. If suppose बेरिलियम जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, किसी से कोई रिएक्शन हुआ, तो उस स्थिति में बेरिलियम को हम लोग क्या करेंगे, -1 ऊपर शो करेंगे। अब एक और तरीका बताते हैं समझने का, सिंपल, उसके बाद फिर एग्जांपल देते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। समझिएगा, जैसा कि मैं हूँ, मान लीजिए मैं बेरिलियम, मेरा नाम बेरिलियम है, मैंने 1 रुपया, मेरी जो कैपेसिटी है मेरे अंदर, मैं बेरिलियम हूँ, मेरे अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है न्यूट्रल है, अभी स्थिति कंडीशन सेम है, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर से एक प्रोटॉन बाहर, सॉरी, प्रोटॉन बाहर रह जाता है, इलेक्ट्रॉन यदि बाहर चला गया, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, एक बात बताइए। उस स्थिति में यदि मान लीजिए कि हमारे अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ठीक है, कहने का मतलब कि प्रोटॉन का पलड़ा भारी हो गया, समझ में आया ना। तो उस स्थिति पे जो है मैं पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगा, और यदि मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तो कहने का मतलब मैंने आपसे एक कर्ज लिया, लोन लिया, तो उस स्थिति में मैं निगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा। और जब पॉजिटिवली चार्ज होऊंगा, यानी कि मेरे अंदर प्रोटॉन का पलड़ा भारी होगा और इलेक्ट्रॉन कम होगा, सिंपल समझने का बात है। तो उस स्थिति में मुझे कैटायन कहा जाएगा। ओके, इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। एंड इफ आई हैव taken electron or received electron from any other atom, okay, then in this condition anybody can say me I have negative charge or I am a negatively charged particle. okay, समझ में आया अच्छे से? तो ये हुई बात। फिर एक बार मैं एग्जांपल 2-3 दिखा देता हूँ कैसे कि इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर निकलता है और आता है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, सब आसान हो जाएगा। अभी इस पे ध्यान लीजिएगा, ये टर्मिनल्स वगैरह पे। अभी इसको मैं बता रहा हूँ, ये कैटायन और एनायन, ठीक है, समझ में? इसको मिटा के फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, थोड़ा उल्टा मेरा काम चलता है, ठीक है। तो
ये हो गया। तो इस तरह से जो मान लीजिए मैंने लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, C6 होता है ना। तो इस स्थिति में अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कार्बन का एटॉमिक नंबर C6 है, तो इस स्थिति में मान लीजिए मैं इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन्स कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया, तो कार्बन जो हो जाता है इसके ऊपर कितना +2 चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कार्बन के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा। मान लीजिए मैंने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और 11 वाले एटॉमिक नंबर वाले सोडियम से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया किसी रिएक्शन में या कहीं किसी स्थिति में, तो उस स्थिति में सोडियम के ऊपर जो है पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। स्थिति समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारा एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और इसमें एटॉमिक मास भी मैंने लिखा हुआ है साथ में। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के साथ में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जब एक एटम से दूसरे एटम इलेक्ट्रॉन व्हेन गोज टू from one atom to another atom, then we can say that the total number of charge is either negative or either positive, we can say here. तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ देख सकते हैं। Now we will see here that here cation and anion are something different type of charge. Cation means positively charged particle and anion means negatively charged particle. Now just here see here that I am giving some example of cation and anion. Cation and anion. Suppose nitrogen has -1 charge, nitrogen, then it is anion, इसको बोलेंगे एनायन। मान लीजिए एक कैल्शियम हुआ, इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है, यानी कि ये क्या है, कैटायन, सिंपल कैटायन समझ लीजिएगा सी से। मान लीजिए बेरिलियम है, बोरॉन है, कोई भी हो, ऑक्सीजन भी हो सकता है। मान लीजिए ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर -2 है, इसका मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हुआ इसका, -2, यानी कि निगेटिवली चार्ज है, मतलब ये क्या है, एनायन है। तो कैटायन और एनायन समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर प्रोटॉन का जो पलड़ा है भारी है, ठीक है, वो कैटायन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पलड़ा भारी है, यानी कि किसी से वो इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनायन। तो ये हुआ कहानी खत्म, और आगे चलते हैं टॉपिक, चार्ज को करते हैं खत्म। अब आगे आते हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं अब मोलिकुलर वेट के बारे में, कि मोलिकुलर वेट के पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के बारे में, ठीक है। तो टर्मिनल्स ऑफ बैटरी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। कोई भी बैटरी जो होता है हम लोग देखते हैं, अभी तो आजकल फिलहाल इन्वर्टर वगैरह में जो बैटरी होता है उसको देखते हैं, ड्राई सेल भी आता है और ये इसमें लिक्विड भी रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसमें 2 पॉइंट होता है, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। तो बैटरी में जो होता है निगेटिव वाला टर्मिनल, उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं एनोड, सिंपल। और निगेटिव वाले पे पॉजिटिव तार डाला जाता है और पॉजिटिव वाले पे निगेटिव, समझ में आया। तो ये ज़्यादा कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन होता है इसलिए बता दिया है कि कैथोड जो होता है निगेटिव टर्मिनल होता है और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होता है, समझ में आया ना। ये माइनस के साइन से दर्शाया रहता है कैथोड, और एनोड वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव से या रेड में भी कहीं कहीं दर्शाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो बैटरी का टर्मिनल था, ये बता दिया, ठीक है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एटोमोसिटी और मोलिकुलर वेट, तो थोड़ा सा पहले एटोमोसिटी देख लेते हैं, फिर मोलिकुलर वेट में आते हैं हम लोग, कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एटोमोसिटी, जैसे C6 S8, ठीक है, Cl2, उसके बाद में यहाँ पे ले लीजिए ये
कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है। 4 ही एग्जाम्पल से कंफर्म करते हैं, ठीक है। C6 ये मतलब कि क्या बता रहा है, एटोमिसिटी, यानी कि इसके अंदर कितना एटम है, इसके अंदर कितना एटम है, किस चीज़ का, तो कार्बन का। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कितने एटम से मिलकर बना हुआ है, 6 बता रहा है ना, इसी को बोलेंगे कि ये एटोमोसिटी है, ठीक है। और S8 है यहाँ पे, तो ये S8 का मतलब क्या हो गया कि जो टोटल नंबर ऑफ जो सल्फर एटम है वो कितना है, 8 है। तो वी कैन से हियर एटोमोसिटी इसका कितना है, 8 है ना। कैल्शियम का भी वही है, यहाँ कितना है, तो 1 है, तो 1। क्लोरीन का 2 है, तो 2। समझ में आया। तो ये बहुत आसान था, कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, आसानी से समझ में आना चाहिए। अब चार्ज वगैरह अगर दिखाई दे तो भी समझ जाइएगा। ये मोलिकुलर वेट कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मैं लेता हूँ CCl4। अब हम लोग निकालते हैं थोड़ा सा कि इसका वजन कितना है, वेट कितना है मान लेते हैं। तो मोलिकुलर वेट इसका निकालने के लिए सबसे पहले कार्बन कितना है, तो C×1 Cl4, Cl का मतलब हो गया ये क्लोरीन, प्लस Cl×4। और ये जो कार्बन लिखे हैं इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इसका जो है कार्बन का एटॉमिक मास होगा यहाँ पे, और ये क्लोरीन का एटॉमिक मास। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, ये समझ में आया ना। तो अब कैलकुलेट करता है, ये लिख दिया मैंने, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आता है इसको समझिए, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो मैंने ये चार्ट इसलिए पहले ही लिख दिया हुआ है। कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ से देखिए, आप लोगों को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, सब यहाँ पे कार्बन जो है क्या है, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। और तरीका है याद करने का, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसका दोगुना करने का होता है, किसी में दोगुना करके 1 या 2 जोड़ते हैं तो होता है। तो थोड़ा सा ये ट्रिक है, ट्रिक भी यूज किया जाता है याद करने में, तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा। कार्बन का क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, 12 एटॉमिक मास। एक कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो क्या है यहाँ पे, 12 है, इंटू 1 प्लस क्लोरीन का देख लेते हैं कितना होता है, 35 होता है, 0.5 किधर गया, 35.5 यहाँ पे क्लोरीन। तो यहाँ पे 35.5 इंटू 4 CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये आ रहा है, आइए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस कितना हो जाएगा, देखिए तो ठीक है, ये 14 होना चाहिए, ठीक है। ये सही है, यहाँ पे पॉइंट इधर ना होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, इसको ऐड कर लीजिए क्या आता है, कितना आएगा बताइए, 224 415 1.0। इसको या यू में लिखिए, यू में और ग्राम में, ठीक है। ये आंसर। तो आप लोगों ने देखा कितना आसानी से जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोगों ने यहाँ पे मोलिकुलर वेट निकाल दिया, ठीक है। 2-4 और एग्जांपल लेके देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसा मैं लेता हूँ यहाँ पे H2O, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है कितना, ग्राफ में देखिए 1
इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 8 एटॉमिक नंबर और मास होता है 16। तो मैं डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 1। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का भी लिखे होंगे 16, तो 16 इंटू 1 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18। चलो 18 यू लिखिए या ग्राम लिखिए, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये है मोलिकुलर वेट निकालने का तरीका। तो अच्छे से समझ में आ गया। फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए एक मैं ले लेता हूँ, जैसे C6H12O6। ये फार्मूला लगभग लोगों को याद रहता है, तो यही चलिए हम लोग देखते हैं। किस चीज़ का फार्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फार्मूला है, तो कार्बन क्या कितना होता है 12 होता है। देखिए कार्बन यहाँ पे 12 इंटू 6 प्लस एक हाइड्रोजन का एक होता है 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 16 इंटू 6 आप देखते जाइए, इसको बना सकते हैं। देखिए अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है, ये सब ब्रैकेट रहता है, ठीक है। तो ठीक है, ये इसको ऐड कीजिए, एक 180 यू लिखिए या इसको ग्राम में लिखिए। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, समझ में आया। तो इस तरह से जो है ये निकाला जाता है। आपको कम से कम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तब ये कैलकुलेट कर पाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे कोई टॉपिक हायर क्लासेस की। तो आज के लिए धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।